एक भोपाली भैया से बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि वहाँ एक मुन्ने ब्लाइंड हुआ करते थे। मुन्ने ब्लाइंड वो बेसिकली देख नहीं पाते थे। हाँ। और उनके फादर साहब जो हैं वो गराज में मैकेनिक थे, तो उन्हीं के साथ वहीं पे रहते हुए उन्होंने सारी ध्वनियाँ सुनी थी। हाँ। औजार की खटपट, बाइक की वो, और फिर वो भोपाल के इकलौते दृष्टिहीन मैकेनिक थे। क्या बात। बाइक लेकर उनके पास जाते थे, वो ऐसे हाथ लगाते थे और एक बार एक्सीलेटर दिया या जो जिस भी पुर्जे में खराबी है उसको एक बार बजा के देखा, उस आवाज़ से वो अंदाज़ा लगा करके ठीक करते थे। भाई साहब क्या बात। मुन्ने ब्लाइंड, उसमें भी मात्रा वही थी, ब्लाइंड नहीं। जैसे मैकेनिक क्या जाना एक बड़ा कार्य है भोपाल में कि मतलब, और वो भोपाली लोग जो है पैशनेटली मैकेनिक क्या जाते हैं। जैसे बाकी शहरों में होगा कि आप गाड़ी देके अपना काम करोगे, भोपाली आदमी को इंटरेस्ट है कि क्या कर दिया ये, कौन सा पाना लगा रही है, 12 नंबर लगा रही है, 7 नंबर लगा रही है, क्या कर रही है, क्या कर रही है, ढंग से कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ठीक है साहब, मतलब इंजन ऑयल बदल रहा है नहीं बदल रहा सही, तो बैठेंगे वहाँ पे प्रॉपर। और मतलब आप देखेंगे मैकेनिक की दुकान करते हुए चलो, एक्सप्लेन करो, मैकेनिक की दुकान पे प्रॉपर बैठने की व्यवस्था है। और आप मतलब वो उनने भी रख रखा है कि बैठेंगे लोग। हाँ, लोग तो आएंगे। तो मैं अब मैं ये हुआ कि मेरी जॉब भी भोपाल में हो गई, तो जनरली कॉलेज के बाद सब लोग भोपाल छोड़ देते हैं सारे जितने, लेकिन अब मैं भोपाल में हूँ, तो अब काम तो है नहीं कुछ, तो ऑफिस तो दिन में है। और मैं ऑफिस भी ऐसे ही जाता था जैसे भोपाली आदमी, जैसे 1 बजे जाता था, 5 बजे आ जाता था। और तो अब काम यही नहीं, अब मैकेनिक मेरे दोस्त की गाड़ी से चल रही है, तो बैठे हुए वहाँ पे, और गाड़ी में ज़बरदस्ती काम निकाल लिया। कह रहा है आज सीट कवर बदलवा लेते, आज ये करवा लेते, क्यों मैकेनिक क्या बैठे। तो एक दिन एक मैकेनिक अपने छोटे जो नया उसका इंटर्न आया होगा उसको काम सिखा रहा है, तो अब मैकेनिक देख रहा है इंजन में कुछ कर रहा है, पीछे से उस्ताद कह रहा है क्यों क्या लगेगा इसमें। कह रहा है मेरे को लग रही है साहब चेसिस बदलेगी इसकी। कह रहा है एक आध दिन तेरा कान काट डालूंगा मैं। हमने सुना ये कैसी गाली है। कह रहे एक आध दिन तेरा कान काट डालूंगा मैं। चेसी बदल देंगे। कह रहे चेसिस बदल देंगे। कह रहे ये सीखा तूने कि गाड़ी में कुछ भी खराब हो तो कह रहा चेसिस बदल देते। तो भोपाल पर ये संक्षिप्त चर्चा और बहुत सारे सिरे इसके। हाँ, और रिकमेंडेशन भी रह गए। हाँ, बताओ। मतलब रिकमेंडेशन आपको क्या, मतलब कोई रेस्टोरेंट्स में या ठेले पे क्या खाया अच्छा लगा? तो बता ही दिया, विंड और बिल्कुल। मेरी एक उम्र हो गई थी ना। अच्छा। जब मैं भोपाल गया तब मेरी एक उम्र हो चुकी थी और ये सब ट्राई ही नहीं किया मैंने। हाँ, समझ गया। तो चाउमीन, अगर भोपाल का चाइनीज बहुत अच्छा है, सागर गहरे बहुत, क्योंकि मैं शाकाहारी खाए। एक चाय की दुकान थी, वहां पे चाय पी, और मुझे अभी भी शक है उस चाय में कुछ मिला हुआ रहता है। नहीं, शक क्यों है, आप यकीन करें उस पर। इतनी भीड़ क्यों होती है चाय की दुकान? अरे भीड़ नहीं, भोपाल में कुछ चाय वाले हैं जिनके पास है वो जड़ी बूटी। तो हम जिस कॉलेज में पढ़े हुए हैं, LNCT नाम का कॉलेज है, बिल्कुल मध्य प्रदेश के बिल्कुल अंदरूनी इलाकों से, जो आपको कस्बे मालूम भी नहीं होगा, वहाँ से लड़के आते हैं, और हम भी उन्हीं की बीच के वो हैं। और उसमें गर्मी, कॉलेज में मई जून की गर्मी, और उसमें आप शाम को निकलें और बाहर जस्ट यादव जी का चाय की टकरी, और मतलब 42 डिग्री में यादव जी की चाय पी के आपको ऐसा लग रहा है जैसे आप स्विट्जरलैंड में हैं। हाँ, बहुत लोग ऐसे रहते हैं कि अगर आज चाय नहीं पियेंगे तो कल नहीं देखेंगे शायद। हाँ, हम हो गए थे वैसे। तो हम दिन भर कॉलेज करके निकले, और यादव जी समोसा बनाए और चाय, और रोज पूछें चटनी डाल दूं। हाँ, डाल दो, चटनी डाल दूं। और उनकी चाय इतनी सी, और उसमें कुछ है। अब हमारा ऐसा हो चुका था कि हम इतने मजबूर थे कि आप सर डालते हो तो प्लीज बंद मत करना डालना, प्लीज चलते रहिएगा। 3 का 5 करवाते हैं वो तो, हर शहर की जो मशहूर चाय की दुकान होती है, जब दोस्त जमा होते हैं, भाई 3 चाय दे दो 5 जगह। नहीं, वहाँ पे चाय की वैसे मात्रा वाला मसला नहीं होता भोपाल में। चाय की मात्रा कम ही होती है। कोई भी आदमी को मैंने नहीं देखा जैसे अपन इतना बड़े गिलास में पी रहे हैं, वैसा नहीं, छोटी होती है। वो बस्सी ने एक जोक सुनाया था ना कहीं पे कि शायद मध्य प्रदेश के बारे में, कलकत्ता की, बोले चाय, मैंने कहा चाय देना, तो उसने इतने कप में दी जो खत्म हो जाती, तो मैंने पी, मैंने कहा चीनी ठीक है दे दे अब। कोलकाता के बता वहाँ कुल्हड़ में देते हैं ना, छोटे छोटे चाय, बहुत छोटे। देवघर में भी ऐसा ही होता है। देवघर में चाय देते हैं, हमारे यहाँ तो बस 1 घूंट। शॉर्ट ही होना चाहिए चाय का, तो ऐसा ही। भोपाल वाला शॉर्ट ही है, उसमें जरूर कुछ है। वो सिर्फ चाय नहीं है, क्योंकि मुझे भी आदत लग गई थी। मतलब मैं इसका अधिकारी साहब क्या कहूं। अरे साहब अधिकारी। और वहाँ भांग के वो होते हैं, भांग के। हाँ, अरे ये बात करिए आपने असली। क्या? तो भांग की गुमटी होती है ना, भांग की गुमटी है। मध्य प्रदेश सरकार ने कर रखा है कि भांग मिलती है सड़क पे,
बिल्कुल आधिकारिक सरकारी ठेके होते हैं। बस ठेके तो हर जगह होते हैं हाँ, भांग लेकिन भोपाल में काफी वो मतलब ऐसे प्रसिद्ध मार्केट्स में है कि जो हमारा जो 11 नंबर मार्केट है, 11 नंबर मार्केट, वहां हम जाते थे प्ले स्टेशन खेलने। तो आप अगर बगल वाली दुकान से कुछ पदार्थ लेके प्ले स्टेशन खेले तो मजा बहुत आता और पता नहीं चलता कि कब 4 घंटे हो गए और आप 10 रुपए लेके आए घर से और बिल 40 रुपए का बन गया है। तो चलता था 5 रुपए आधा घंटा, 10 रुपए 1 घंटा। कौन सा गेम खेलते थे? टेकन, सैन एंड्रियास और सैन एंड्रियास, हाँ, हाँ, और वो भी खेला। पेन, हियर कम्स द पेन, WWE। तो उसमें सैन एंड्रियास का वो था, जब तक रिमोट लेके आदमी समझे किससे मारते हैं तब तक तो आधा घंटा 5 रुपए का तो खत्म। और 5 रुपए लेके भी कहाँ से आए कि घर वालों से बाल कटाने के लिए 30 रुपए, घर वाले जिस दुकान में ले जाते थे वहाँ 30 में कटते हैं, एक दुकान ढूंढ ली जहाँ 20 में कटते हैं। ऐसे करते करते हम भाई वो पेड़ के नीचे बाल कटाने पे आ गए थे प्ले स्टेशन के चक्कर में कि 10 रुपए वाला ढूंढो यार कोई। 30 के 20 बचेंगे और प्ले स्टेशन, और वहां से पिटते हुए वापस आए एक बार। बचपन में वो गोला दे देता था क्या? नहीं, वो गोला तो बहुत बड़े हो गए। ये हम ये बात बता रहे हैं कि प्ले स्टेशन वाला कि बाल कटवाने का छोड़ के प्ले स्टेशन। एक ही शहर है बस जहाँ आप 10 नंबर से 11 नंबर जा रहे हैं। 10 नंबर से कहाँ रहते हो 10 में? बाय द वे इट्स नॉट लाइक सेक्टर्स। तो यहाँ होता है ना कि 16, 18 सेक्टर नहीं है, वो नंबर बाद में आता है। यहाँ पे सेक्टर 18 होता है, 10 नंबर। और पेटीज आप लोग क्या वो उसको क्या बोलते हैं? पेटीज बोलते हो आप लोग? क्या बोलते हो? सब लोग पेटीज ही बोलते हैं। सब लोग पेटीज बोलते हैं। इंदौर में उसको बेक्ड समोसा बोलते हैं। ये सिर्फ एक ही प्रजाति है जो बेक्ड समोसा बोल रही है। बेक्ड समोसा अलग नहीं होता ना, पेटीज को बेक्ड समोसा बोल रहा है वो। अलग होता है वैसे। क्या होता है? मतलब वो उसको फ्राई ना करके बेक करते हैं, वैसा कुछ सिस्टम है। नहीं, हाँ। इंदौर में अगर आप ठेले पे जाओगे वो बेक्ड समोसा बोलोगे तो वो पेटीज निकाल के देगा आपको। अभी इन्होंने भोपाल की प्रशंसा कर ली है, अब ये जाते जाते इंदौर को नीचे पे दिखा कुछ- रहे हैं। हाँ। इंदौर को नीचा दिखा रहे हैं। या इस कार्यक्रम से बहुत लोगों को कोफ्त है वैसे भी कि हमने इंदौर को बहुत, आप लोगों ने नीचे दिखा दिया। अरे हमने सेव के बारे में सही जगह बात आया ही हूं मैं। नहीं की। नहीं सेव तो चलो फिर सेव हमारा भी सेव तो इनका सबका है ना, रतलाम वालों का भी है, हमारा इनका भी मतलब है। हमारा भी उसमें तो आपको है तो रतलाम का ही सेव। हाँ, बट आपको सेव कोई सा भी पसंद नहीं आया। नहीं, मुझे सेव का ऑब्सेशन नहीं पसंद आता है। वो तो इंदौर की दिक्कत है, वो हम नहीं डाल रहे। सेव डालते हैं बस। हम पिज्जा में नहीं डाल रहे, वो डाल रहे हैं पिज्जा में, सैंडविच में हम नहीं डाल रहे। सब्जी में नहीं, बगल में रखते हैं सब्जी। वही और तो। वो ये वही करते हैं, हम नहीं करते साहब। अपना लेना, अपन पोहे में डालते हैं, चाट में डालते हैं, अपने छोले वोले में डालते हैं। मुझे अपन शब्द बहुत अच्छा लगता है। हाँ, मैंने भोपाल से ही बाय द वे पकड़ा उसको। अपन मैं ललन टॉप शो करता हूँ, उसमें मैं अपन है कुलदीप ही करके बोलता हूँ, तो लोगों ने बहुत गालियां दी हैं उसमें नीचे कि ये क्या टुच्चागिरी की क्या अपुन नहीं बोल रहे ना, अपुन और वो अपन सब में वही वो ना, गधे सारे। लोगों ने वो मुंबई वाला अपुन सुना है। हाँ। बट अपन जो है ना, इतना कलेक्टिव भाव है। बहुत बढ़िया। अपन अपन कहाँ तो चलेंगे? सिंगुलर है। हाँ। अपन तो अपने आप को बहुत ज्यादा महत्व देता है। अपन तो है कि सिर्फ हम नहीं। जैसे हाँ? पंजाबी में ताऊ आपा है ना, आपा, हाँ बिल्कुल वही। वैसा ही है अपन। उसमें उसमें एक कलेक्टिव फीलिंग है कि अपन जाएंगे, अपन पिक्चर देखते हैं, इसमें मैं भी हूँ, तुम भी हो और तुम्हारे दोस्त भी है, कोई आना चाहे क्या तो। बात, इंक्लूसिव यस।